हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसको हम प्रॉपरली डिटेल में कवर करेंगे। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल यह है दोस्तों कि हमारे देश के लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने रिसेंटली एक स्कीम का 2.0 वर्जन लॉन्च किया, जिसका नाम है निधि स्कीम, जिसको फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपको बताना है कि यह किस मिनिस्ट्री के अंडर में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, अगर आप निधि का फुल फॉर्म देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड है हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी को अक्सर हम टूरिज्म में पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में निधि 2.0 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हमारे देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। और दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी, और जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो हमारे देश के 17वें लोकसभा स्पीकर हैं। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मवालंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे देश में बुजुर्गों के लिए एक पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, एल्डर लाइन नाम का। आपको बताना है कि यह किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है इनमें से चारों। तो दोस्तों, इसको जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार खटिक। वीरेंद्र कुमार खटिक इस वक्त मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, और जिस टोल फ्री नंबर को जारी किया गया वो है 14567। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के बुजुर्गों को इस नंबर के बारे में बताएं, ताकि अगर उन्हें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो इस नंबर पर कॉल कर कर अपनी दिक्कत परेशानी को दूर कर पाए, कोई उनकी मदद कर पाए। आपको बताना है कि 2021 का यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड इनमें से किस संस्था को दिया गया? तो दोस्तों, जो अवार्ड है यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड फॉर 2021, ये यमन नाम की जो कंट्री है सऊदी अरेबिया के नीचे ओमान के बगल में मिडिल ईस्ट में, उसकी एक संस्था है झील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को दिया गया। ठीक है, अब यमन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। यमन एक कंट्री है जिसका कैपिटल है साना, जिसकी करेंसी है रियाल, और जो बॉर्डर शेयर करता है दो कंट्री के साथ, सऊदी अरेबिया एंड ओमान के साथ। अगर यूएनएचसीआर का जिक्र आया है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, बना 14 दिसंबर 1950 को, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देखिए, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बना कब दोस्तों? जब जिस साल हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950। तो भारत ने ही पूरे के पूरे विश्व को मानवता सिखाई। ठीक है, भारत में ही सबसे अधिक लोगों को रिफ्यूजी के तौर पर शरण दिया है। तो रिफ्यूजी कब, यूएनएचसीआर कब बना? रिफ्यूजी वर्ड से आप पता लगा सकते हैं 1950 में। नेक्स्ट, हुआ सॉन्ग 8 एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया गया, इनमें से किस कंट्री के द्वारा? जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या ताइवान? तो दोस्तों, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? हाइपरसोनिक मिसाइल वो होता है जिसकी स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना होती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि साउंड की स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना होती है। ये इतनी फास्टर होती है दोस्तों कि हाइपरसोनिक मिसाइल 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर कर सकती है। नॉर्थ कोरिया, जिसका कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है वॉन, और यहां पर नॉर्थ कोरिया होगा। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, रशिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया का करेंसी भी दोस्तों क्या है? वॉन है, और कैपिटल क्या है? सियोल। नॉर्थ कोरिया में एक भैरंड का राज्य है जिसका नाम है किम जोंग उन। ठीक है दोस्तों, तानाशाह है वहां का, अजीब अजीब तरह की हरकतें करता है। ठीक है, सबके नाक में दम किया रहता है, पता नहीं चलता है कि अगली सुबह उठ के ये क्या करने वाला है। और इसकी जो पार्टी है उसका सिंबल अंडरटेकर की तरह का सिंबल है। बीच में एक तरफ बीच में कैंडल है, एक तरफ हथौड़ा है, एक तरफ हसिया है। समझ में नहीं आता है कि वॉर की बात कर रहा है कि पीस की। और इसकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। जिस पार्टी से ये तानाशाह है
नॉर्थ कोरिया का, वो है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। एक किताब लॉन्च हुई है, आपको बताना है ये किताब किसकी मेमोयर है। उस किताब का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो दोस्तों ये जो किताब है ये इंदिरा नूई की मेमोयर है। इंदिरा नूई जिनके बारे में हम जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल महिला है। अगर हिंदुस्तान की टॉप 10 ताकतवर महिलाओं में गिनती की जाए तो वो लिस्ट इंदिरा नूई के बिना अधूरी है। अगर वर्ल्ड के टॉप 100 पावरफुल महिलाओं की गिनती की जाए तो इंदिरा नूई के बिना वो लिस्ट हमेशा से अधूरी रही है। ये 2 बार वर्ल्ड की सबसे ताकतवर महिलाओं में 2 बार ये दूसरे पायदान पर रह चुकी हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा नूई जिन्होंने 1994 में पेप्सिको को ज्वाइन किया, 2006 में ये पेप्सिको की सीईओ बनी। प्राइम मिनिस्टर का नया जापान का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? क्योंकि शिंजो आबे ने, जैसा कि आप लोग को पता है, रिजाइन कर दिया। दोस्तों जापान के नए पीएम के तौर पर शपथ लिया है, जिसकी नियुक्ति हुई है, वो है फूमियो किशिदा, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की कैपिटल के दोस्तों टोक्यो और करेंसी है येन। अब मेरा एक सवाल है, आपको बताना है कि ये जो शिंजो आबे हैं इनको हमारे देश ने कौन सा पुरस्कार दिया। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज NSDL, आपको बताना है इनकी या इनके नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। जी शिव कुमार, पद्मजा चुंदरू, रजनी गुप्ता या प्रिया सिंह। तो दोस्तों पद्मजा चुंदरू को NSDL का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। NSDL नाम की संस्था जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, यह बनी 1996 में। क्यों? क्योंकि दोस्तों 90 के दौर में हमारे देश में ना पेपर वर्क को लेकर काफी ज्यादा धांधली हुई। हर्षद मेहता का स्कैम आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है, केतन पारेख का स्कैम आप लोगों को याद ही होगा। तो एक संस्था की जरूरत पड़ी ताकि सब कुछ डिजिटल हो। इनके पास, NSDL के पास सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो सेबी के अंडर में काम करती है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे के सारे डिजिटल फॉर्मेट में रहते हैं। इसीलिए NSDL को बनाया गया 1996 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड इसकी नई MD एंड CEO के तौर पर नियुक्ति हुई है किसकी? पद्मजा चुंदरू की। अगला सवाल के दोस्त, एक किताब लिखी गई है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। आपको बताना है इस किताब के ऑथर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस किताब को लिखा है वोल सोइनका ने, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। हमारे देश की जो महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने अपना सबसे पहला पिंक टेस्ट मैच इनमें से किस कंट्री के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान? तो दोस्तों हमारी देश की महिला क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला पिंक बॉल टेस्ट खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और हमारे देश की जो महिला क्रिकेट टीम है उनकी कैप्टन है, मतलब टेस्ट और वनडे की जो दारोमदार है, जो कैप्टेंसी है, वो मिथाली राज के पास है। इनको लेडी सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। और T20 की कमान किसके पास है? T20 की कमान हरमनप्रीत कौर के पास है। तो जितना हम मेंस क्रिकेट टीम के बारे में जानते हैं, उतना हमें वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा प्राइड है, ये भी हमारे देश के लिए खेलती हैं। आपको बताना है कि नजला बाउद्दीन रोमधाने इनमें से किस कंट्री की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की गई हैं? ट्यूनीशिया, सीरिया, अल्जीरिया, तुर्की। तो दोस्तों ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्ति हुई नजला बाउद्दीन रोमधाने की। ट्यूनीशिया के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ट्यूनीशिया एक अरब कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में 22 अरब कंट्रीज हैं जो कि अरब लीग की मेंबर है, जहां पर अरबिक भाषा बोली जाती है। करेंसी है दिनार। और 2 कंट्री के बीच में ये एक तरह की कंट्री है जिसका नाम है लिबिया एंड अल्जीरिया। मतलब ट्यूनीशिया 2 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, लिबिया एंड अल्जीरिया।
दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऑल इंडिया कार रैली, जिसका नाम था सुदर्शन भारत परिक्रमा, उसको लॉन्च किया, मतलब उसको फ्लैग्ड ऑफ किया। आपको बात बताना है कि उस रैली में इनमें से किस पार्टिसिपेंट ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, बीएसएफ ने, एसएसबी, सीआरपीएफ या एनएसजी। तो दोस्तों, एनएसजी ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने सुदर्शन भारत परिक्रमा में पार्टिसिपेट किया, इनके ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। एनएसजी, जिसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी, जो बनी 22 सितंबर 1986 को और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं एमए गणपति। वैसे तो एनएसजी बहुत पुरानी संस्था है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं इनके जवान, अपनी जान हथेली पर रखकर। लेकिन पता है हम लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता कब चला? 26/11 के अटैक के दौरान, जब एनएसजी ने जान पर खेलकर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया को बचाया, ब्लैक कैट। नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग, खादी से बना हुआ नेशनल फ्लैग, हिंदुस्तान के किस जगह पर अनवील्ड किया गया? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह नेशनल प्राइड भी है। लद्दाख, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी से बना नेशनल फ्लैग लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया, और यह बड़े ही ऑस्पिशियस दिन इनॉग्रेट किया गया। दिन था 2 अक्टूबर 2021 का, महात्मा गांधी का 152वां जन्मदिन, और उस दिन यह फ्लैग इनॉग्रेट किया गया लद्दाख में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1000 किलो का वजन है इस फ्लैग का, 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, क्योंकि हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग होता है उसके लेंथ इस टू ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। तो 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, और ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? लद्दाख में। तो बड़े प्राइड की बात है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी का नेशनल फ्लैग हमारे देश में इनॉग्रेट किया गया। अगला बताना है आपको दोस्तों कि इनमें से वो कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2001 का राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, ये अवार्ड दिया गया लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट को। ये दिल्ली की एक संस्था है, ठीक है, जिसको लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया 2021 का। और दोस्तों, ये जो राइट लिवलीहुड अवार्ड होता है, ये एक इंटरनेशनल ऑनर है, जिसको स्वीडन ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी अकोलेड है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट नाम की संस्था के लिए कि उन्हें 2021 के राइट लिवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर अनवील्ड किया गया, किस शहर में अनवील्ड किया गया? पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो दोस्तों, अहमदाबाद में किरण रिजिजू, जो कि इस वक्त हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं, बिकॉज कैबिनेट रीशफल किया गया है, उस वक्त एक हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने देश का जो पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है वो लॉन्च किया अहमदाबाद में। अगला सवाल है दोस्तों कि 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? और ये अवार्ड दिया गया यूएस आईबीसी के द्वारा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं: शिव नादर, मल्लिका श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन एंड जिम टेस्लेट, सुंदर पिचाई, एदेना हेडमैन या अदर पूनावाला एंड आदिल जैनुल भाई। दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर गया शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शिव नादर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, एचसीएल के मालिक हैं, ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और ये जो मल्लिका श्रीनिवासन है, ये ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की मालकिन है। आपको बताना है कि ये जो टेफ है, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मेडिसिन के लिए 2021 का नोबेल प्राइज इनमें से किसको दिया गया? तो दोस्तों, मेडिसिन के लिए इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया डेविड जूलियस एंड आर्देम पेटापोर्टियन को। इन दोनों लोगों को इस बार का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया।
और ये दिया क्यों गया? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किस टीम ने 2021 का डुरंड कप जीता? इसका सही उत्तर है दोस्तों, एफसी गोवा ने इस बार का डुरंड कप जीता 2021 का। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये जो एफसी है इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एफसी गोवा ने मोहम्मडीन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डुरंड फुटबॉल कप जीता 1-0 से, जो कि कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में संपन्न हुआ। थोड़ा सा डुरंड कप के बारे में बात कर लेते दोस्तों। डुरंड कप बहुत ही पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 मतलब आज से 133 साल पहले डुरंड कप पहली बार खेला गया। 1888 16 टीमें इस कप को खेलती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है मोहबगान, जिससे 16 बार डुरंड कप जीता है। और करंट चैंपियन कौन है? गोवा, जिन्होंने मोहम्मडीन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर पहला डुरंड कप अपने नाम किया, मेडन डुरंड कप अपने नाम किया। एंड 1-0 से हराया इन्होंने किसको? मोहम्मडीन स्पोर्टिंग क्लब को। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया है कि डुरंड कप पहली बार कब खेला गया था। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से वो कौन सी पहली महिला वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 10,000 रनों के जादुई आंकड़े को छुआ। तो दोस्तों इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, एक ही है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पर अपने 10,000 रन पूरे किए। स्मृति मंधाना। और सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? मिथाली राज के पास है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो भारत का पहला स्टेट बना जिसने कि दालचीनी की कल्टीवेशन को ऑर्गेनाइज किया, टू बिगिन ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी। बिहार, उड़ीसा, बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने ट्रू दालचीनी की कल्टीवेशन को ऑर्गेनाइज किया। आपको बताना है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर नियुक्ति किसकी की गई? भास्कर चैटर्जी, आलोक सहाय, विजय मिश्रा या रोहित ठाकुर? तो दोस्तों आलोक सहाय की नियुक्ति हुई एज अ इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं यही आलोक सहाय हैं। मिहिदाना नाम का एक स्वीट डिश है, मतलब एक मीठा आइटम है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य से यह बिलोंग करता है, जिसे इस बार का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में यह डिश बड़ा फेमस है। जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, हम लोग इसको बूंदी के लड्डू जो नहीं होते बुनिया, जिसको बूंदी कहते हैं, कहीं बूंदी कहते हैं, कहीं बुनिया कहते हैं, उसको मिहिदाना कहते हैं वेस्ट बंगाल में। बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, लोग इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन के तौर पर खाते हैं और इसे जीआई टैग दिया गया है इस बार का। 2021 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको दिया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। इस बार का जो 2021 का नोबेल प्राइज फिजिक्स का है वो दिया गया साइकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन एंड द जियोर्जियो पारिसी। और ये अवार्ड इन्हें दिया क्यों गया? फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। और याद रखिएगा दोस्तों ये जो अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज फिजिक्स में, उसकी जो प्राइस बनी थी वो थी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, क्योंकि स्वीडन में क्रोना चलती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन में ही दिया जाता है। अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? $1.1 मिलियन। आईड्रोन नाम का एक
ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल शुरू किया गया है, आपको बताना है इनमें से किस संस्था के द्वारा, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जो 7 सिस्टर है वहां पर। इसरो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डीआरडीओ या आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा आईड्रोन नाम का एक ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल तैयार किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, ताकि वहां पर ड्रोन के थ्रू आसानी से वैक्सीन पहुंचाई जा सके कोविड-19 की। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये काफी न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। ये बना 1911 में एज अ आईआरएफए के तौर पर, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, अंग्रेजों ने इसको बनाया इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसको 1949 में आईसीएमआर में कन्वर्ट कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तौर पर। ये रिसर्च करते हैं मेडिसिन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इस वक्त इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है बलराम भार्गव। मिल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर का पहला संस्करण इनमें से किसके द्वारा जीता गया? और दोस्तों ये चेस में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि किस देश के लिए खेलते हैं, मतलब किस देश को ये रिप्रेजेंट करते हैं चेस में, मैग्नस कार्लसन। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से किस स्टेट के द्वारा एक स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया मिशन कवच कुंडल? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किया गया जिसका नाम था मिशन कवच कुंडल। ठीक है, और ये जो मिशन कवच कुंडल गए, इसका टारगेट ये था कि हर दिन 15 लाख लोगों को क्या करना है, वैक्सीनेट करना है। इनमें से किस संस्था ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास, मतलब जो रिपोर्ट लॉन्च किया गया स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021, उसका नाम था नो टीचर नो क्लास। आपको बताना है किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया नो टीचर नो क्लास। सिंपल सी बात है दोस्तों, ई फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन कहां पर होगी, क्लास में होगी, और किसके द्वारा करवाई जाएगी, टीचर के द्वारा करवाई जाएगी। तो यूनेस्को ने यह रिपोर्ट जारी की। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस में और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं इस वक्त ऑद्रे अजूले, और यह बना 1945 में 16 नवंबर को। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2021 इनमें से किसको दिया गया? तो दोस्तों इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज गया वो दिया गया मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव को। 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज गया वो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इस बार का दिया गया मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव को। दिया क्यों गया? फॉर देयर एफर्ट टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। FIH हॉकी स्टेट अवार्ड 2020-21 में किसे मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया? हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजीश, रुपिंदर पाल सिंह या विवेक प्रसाद? तो दोस्तों इंडियन हॉकी टीम, नेशनल हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजीश, उन्हें FIH हॉकी स्टेट अवार्ड 2020-21 से नवाजा गया। ER शेख इनमें से किस संस्था के डायरेक्टर जनरल के तौर पर चार्ज इन्होंने अज्यूम किया? पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको हम लोग प्यार से ED कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टरेट या अर्बन अफेयर्स डायरेक्टरेट। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया है, उसकी जगह पर अब ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट काम करेगा और उसके पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्ति हुई है। PL हरांद ये इनमें से किस मेजर पोर्ट के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट? तो दोस्तों पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर PL हरांद की नियुक्ति हुई है। PL हरांद जो कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं 1994 बैच के,
इन्हें नया चेयरमैन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नियुक्त किया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पारादीप पोर्ट कहां पर लोकेटेड है। एक किताब लिखी गई है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा लिखी गई, संजीव बिखचंदानी के द्वारा, आशीष धवन के द्वारा, दीप कालरा या जयतीर्थी राव। तो दोस्तों यह लिखा गया जयतीर्थ राव के द्वारा, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, जयतीर्थ राव। तो दोस्तों बस इतनी सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आप लोग को पसंद आया होगा। मैं 11 तारीख से लेकर 20 तारीख का करंट अफेयर्स जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जब सही समय आएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर द अपकमिंग लाइफ। विश यू गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।